दिस इज़ वर्क पावर एनर्जी मॉड्यूल 02। हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस इन ए सिस्टम। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये एक मासलेस पुली है, यहाँ पे हमने एक 2 kg का ब्लॉक हैंग कर दिया है, ठीक है, और दूसरे एंड से हमने एक 3 kg का ब्लॉक हैंग किया है। ठीक है सर, बराबर है, कोई इश्यू नहीं। ओके। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। देन फाइंड वर्क डन by tension and work done by gravity, ठीक है, in first 2 seconds, पहले 2 सेकेंड्स में। ठीक है सर, पहले आपको निकालना है ऑन 3 kg मास, देन आपको निकालना है ऑन 2 kg मास। 3 kg मास पे कितना वर्क डन होगा और 2 kg मास पे कितना वर्क डन होगा। ठीक है सर, ओके सर। अब जरा देखिए, है ना, चीज़ें देखिए, नीचे क्या लगेगा 3g, इधर क्या लगेगी टेंशन, नीचे क्या लगेगा 2g, ऊपर क्या लगेगी टेंशन। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो एटवुड मशीन है, एक्सेलरेशन क्या होता है 3g माइनस 2g अपॉन 3 + 2, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा g/5। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर g/5। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है g/5, इसका एक्सेलरेशन कितना है g/5। इन फर्स्ट 2 सेकेंड ये कितना ड्रॉप करेगा, इन फर्स्ट 2 सेकेंड ये ड्रॉप करेगा 0 + हाफ at²। ये कितना है g/5 × 2 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, मैंने ये 0 कराया क्यों, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर 0, तो हाफ × 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया सर 4 मीटर। ठीक है सर, तो ये जो है वो 4 मीटर ऊपर जाएगा और ये जो है वो 4 मीटर नीचे आएगा। ये जो है वो 4 मीटर क्या करेगा सर नीचे आएगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है सर 4 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ऊपर है, इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर नीचे है। अब जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले 3 kg मास पे वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180। टेंशन कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है टेंशन का, है ना, एटवुड मशीन है, फॉर्मूला होता है T = 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 × g। कितना हो जाएगा सर ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 2 24 न्यूटन। अगर आपको ध्यान हो तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है T = 2m1 m2 अपॉन m1 + m2। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया सर आपका 24, ये कितना है सर 4, और cos 180 -1 कितना हो गया सर -96 जूल। यहीं पे अपन निकाल ले वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखिए 3g नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों नीचे है, तो एंगल कितना हो गया 0। 30 × 4 × 1 कितना होगा सर प्लस का 120 जूल। दैट इज द वर्क डन, दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये तो हमने निकाला है किसके ऊपर सर 3 kg के ऊपर। सेकेंड हमें निकालना है सर 2 kg के ऊपर।
टेंशन का देखिए, टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन बाय टेंशन 24 इंटू 4 cos 01 होता है, दैट इज प्लस 96 जूल। ठीक है सर। वर्क डन बाय एम जी देखिए, 2G लग रहा है नीचे, भाई साहब जा रहे हैं ऊपर, 20 इंटू 4 इंटू cos 180, दैट इज माइनस का 80 जूल। अब आप ध्यान से देखें, total work done, net work done by tension in this whole system is what? minus 96 plus 96 0। और टेंशन क्या थी सर? इंटरनल वर्क, सॉरी टेंशन क्या थी सर? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जो वर्क करता है सिस्टम में, दैट इज इक्वल्स टू 0 हमेशा। अब यहाँ देखिए जो mg है वो एक्सटर्नल है। यहाँ देखिए ये कितना है? 120, और ये कितना है? माइनस 80। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द mg? दैट इज विल बी 40 जूल, दैट विल बी 40 जूल। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि कोई भी इंटरनल फोर्स है, तो वो जो नेट वर्क डन करती है, इंडिविजुअली प्लस माइनस हो सकता है, इंडिविजुअली प्लस माइनस हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। इंडिविजुअली यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या कर रही है सर? पॉजिटिव वर्क कर रही है। इंडिविजुअली यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या कर रही है सर? नेगेटिव वर्क कर रही है। लेकिन दोनों का मिला के कितना है सर? 0 है। ठीक है सर, दोनों का मिला के कितना है सर? 0 है। तो अगर मैं कहूँ कि इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इफ स्ट्रिंग is inextensible, then total work done by string or tension is always 0। यही मेथड हम कंस्ट्रेंट मोशन में यूज़ करते हैं, आपको ध्यान हो, है ना। सो वी कैन यूज दिस मेथड टू फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मैं कंस्ट्रेंट की ही बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान हो तो हमने यही मेथड यहाँ यूज़ किया था। कंस्ट्रेंट मोशन का आपका वो आया था, मॉड्यूल 5 था शायद, है ना, मॉड्यूल 5। एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है सर, एक ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। Find constraint relation between velocities and acceleration of block. Find constraint relation between velocities and blocks। ठीक है सर, यूज क्या करेंगे? टोटल वर्क डन बाय द टेंशन इज 0। ये टेंशन है, ये टी, ये कितना हो जाएगा?
2t, ये 2t, ये कितना हो जाएगा 4t, ये कितना हो जाएगा 80, 80, ये कितना हो जाएगा 80, 80, 80, ये कितना हो जाएगा 16t, 16t, है ना, बराबर। कोई दिक्कत थोड़ी, हमने कहीं से शुरू कर लिया, किसी एक एंड से शुरू कर लीजिए, किसी एक एंड से शुरू कर लीजिए। मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है VB से, ये नीचे आ रहा है VA से, ये नीचे आ रहा है VD से, और ये ऊपर जा रहा है VC से। हमने माना, आप नहीं भी मानो तो वेक्टर लगा लो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो VB इंटू T, VB इंटू T, ये नीचे आ रहा है, टेंशन ऊपर है, माइनस VA इंटू T, ठीक है सर। अच्छा, टेंशन भी ऊपर है, भाई साहब भी ऊपर जा रहे हैं, VC 16t, ठीक है सर। टेंशन ऊपर है, भाई साहब नीचे जा रहे हैं, 80 इंटू VD इज इक्वल्स टू 0। आराम से 0 कर सकते हैं। क्या आ जाएगा सर, VB प्लस 16 VC माइनस VA माइनस 8 VD इक्वल्स टू 0। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी। और फर्दर चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, AB प्लस 16 AC माइनस AA, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ D। ये एक्सेलरेशन में रिलेशन है, कंस्ट्रेंट, ठीक है सर। सो वी कैन यूज दिस, सो वी कैन यूज दिस। तो टेंशन थी। एक क्वेश्चन और देखिए, ये 2 किलो है ब्लॉक, और ये क्या है सर, 3 किलो है ब्लॉक, ठीक है सर। ये 2 किलो है और ये 3 किलो है, क्या है सर, ब्लॉक। इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपका है 0.4, 0.4, ठीक है, इसके और इसके बीच में। ये सरफेस स्मूथ है, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया, ठीक है सर। दिस इज वेरी लॉन्ग, है ना, ठीक। सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम starts from rest, then find work done by friction on 2 kg and 3 kg, on 2 kg and 3 kg in 2 seconds, first 2 seconds। if first F equals to कितना हो 10 न्यूटन, और सेकेंड F इक्वल्स टू कितना हो सर 15 न्यूटन, है ना। फ्रिक्शन में अपन ने ऐसे कुछ केसेस बहुत किए हैं भाई साहब। ये क्या है, फोर्स, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, बराबर। हमको नहीं पता फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या है सर, सेम। दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या है सर, सेम। फर्स्ट लगा रहा हूँ मैं F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है सर। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 10 माइनस F इक्वल्स टू 3 है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम माना है। F इक्वल्स टू 2 है, जोड़ दो, 10 इक्वल्स टू 5 है, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ रख दिया। F कितना आ जाएगा 4 न्यूटन।
अब जरा देखिए कि व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, बार बार देखने की जरूरत नहीं है नॉर्मल के लिए। 0.4 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर, 8 न्यूटन। और ये जो फ्रिक्शन आया है वो लिमिटिंग से क्या है सर, कम है ना। मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी है वो क्या है सर, करेक्ट है। हमने जो कैलकुलेशन करी है वो करेक्ट है, मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेंगे सर, एक साथ मूव करेंगे विद एक्सेलरेशन व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर। और जो फ्रिक्शन होगा दैट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। फ्रिक्शन जो होगा वो आपका वो क्या होगा सर, स्टैटिक होगा। बराबर सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2, इसका एक्सेलरेशन भी कितना है सर, 2। तो जो ये 2 kg है 2 सेकंड में कितना चला होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 है इंटू 2 स्क्वायर, कितना चला सर, 4 मीटर। कितना सर चला सर, 4 मीटर। सेम विद द 3 kg, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 kg, इसका एक्सेलरेशन भी कितना है सर, 2 है। इसका एक्सेलरेशन भी कितना है सर, 2 है। तो 0 प्लस हाफ इंटू 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया सर, 4 मीटर। दोनों जो चले हैं वो कितने चले हैं सर, 4 मीटर। अब जरा ध्यान देखिए, वर्क डन ऑन 2 kg बाई फ्रिक्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन भी आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा। तो फ्रिक्शन कितना है सर, 4, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है सर, 4 इंटू कॉस 0 कितना हो गया, प्लस का 16 जूल। वर्क डन ऑन 3 kg बाय फ्रिक्शन। अब जरा ध्यान से देखें, फ्रिक्शन पीछे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आगे है। 4 इंटू 4 कॉस का 180, और ये कितना हो गया, माइनस 16 जूल। कितना हो गया सर, माइनस का 16 जूल। तो अगर अब ध्यान से देखो तो व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या है सर, 0 है। सो टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वर्क डन क्या होगा सर, आपका 0 होगा। टोटल वर्क डन, इंडिविजुअली वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन टोटल वर्क डन आपका हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, एक फोर्स और दे रखा है मैंने, वो कितना है सर, 50 न्यूटन, है ना, सेकेंड। F इक्वल्स टू कितना है सर, 50 न्यूटन। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान लें। तो 50 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 3a, 50 माइनस एफ इक्वल्स टू 3a, एफ इक्वल्स टू 2a, जोड़ लो। 50 इक्वल्स टू क्या आएगा सर, 5a, a कितना आ गया सर, 50 बाई 5 कितना आ गया सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ रख दूँ, एफ कितना आ गया सर, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 न्यूटन। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ना, वो क्या है सर, लिमिटिंग से बड़ी है, जो कि संभव नहीं है। मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो क्या है सर, गलत है। तो फिर सही क्या है, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे सर, डिफरेंट। दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे सर, डिफरेंट। ये 2 kg ले लेंगे, ये क्या ले लेंगे, 3 kg ले लेंगे। इधर क्या लगा लेंगे, फोर्स कितना, 50। इधर क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन। इधर क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन। इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2। तो 50 माइनस इसका वैल्यू 8 है, इज इक्वल्स टू 3a2। कितना हो गया सर, 42, 3a2, a2 कितना हो जाएगा,
14, ओके सर, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 की बात करें तो 8 इज इक्वल्स टू 2A1, तो A1 कितना आ गया सर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक नहीं है, कौन सा फ्रिक्शन है सर, ये काइनेटिक है, चलना शुरू कर दिया। ठीक है सर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन 2 सेकेंड, इसका डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट 2 kg, 0 प्लस हाफ, A1 की वैल्यू 14 इंटू 2 स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया 28 मीटर। कितना हो गया सर, 28 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 kg, 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, ये तुम्हारा होगा 8 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा S2, 8 मीटर। नाउ वर्क डन ऑन 2 kg बाय फ्रिक्शन। ठीक है सर, तो फ्रिक्शन तो आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, फ्रिक्शन कितना है 8 है, अभी काइनेटिक है वो 8, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 kg का 28 cos 0, 28 इंटू 8, आई हैव नो आइडिया कितना होता है, 28 इंटू 8 कुछ होता होगा, कुछ तो होता ही है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 3 kg, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 3 kg। फ्रिक्शन कितना है सर 8, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 8, और ये कितना हो गया सर cos 0, ये कितना हो गया सर आपका cos 0, है ना। कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, चेक कर लो यार, पहले वाले का जो अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 kg का है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 kg का है। यू गेटिंग माई पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन किसका है, नीचे वाले का है, और ये नीचे वाले का है, तो ये 28 तो इसका है, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 28, माफ़ी चाहेंगे सर, ये कितना हो गया 64, ये cos 180 होगा, ऑपोजिट है, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। 28 इंटू 8, 28 इंटू 8, 28 इंटू 8, 28 इंटू 8, ये तुम्हारा होता है 224 माइनस 224 जूल। ठीक है, सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन टोटल, दोनों को जोड़ दो, माइनस 224 प्लस 64, माइनस 224 प्लस 64 कितना बैठेगा सर, ये 224 प्लस 64 160, 160 180 160 160 जो माइनस का, कैसा है सर माइनस का। तो एक चीज़ आपने नोट करी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है उसका टोटल कितना होता है सर 0, काइनेटिक फ्रिक्शन जो वर्क करता है उसका टोटल क्या होता है सर नेगेटिव, है ना। यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी थी, गलती भी क्या थी, इग्नोरेंस थी। ये A1 है और A1 एक्सेलरेशन है 2 का, तो जब 2 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो अपन जब एक्सेलरेशन लेंगे वो कितना लेंगे सर 4, और 14 किसका एक्सेलरेशन है सर 3 का, जब 3 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन लेंगे अपन 14, तो ये अपन ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, है ना। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन on individual body may or may not be 0
may not be 0, but work done by static friction on a system is always 0. अच्छा, रिजिड बॉडी होनी चाहिए, है ना, नॉन रिजिड बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं। तो आप ये देखें क्या लिखा है मैंने कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन जो वर्क करता है इंडिविजुअली वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर बट पूरे सिस्टम टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है सर, हमेशा 0 होता है। सेम फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन, work done by kinetic friction on individual body, it may be positive, it may be negative, but as a system it is always negative. Work done by kinetic friction on individual body may or may not be 0, but work done by kinetic friction on rigid system, मैंने यहाँ पे इंक्लूड ही कर दिया, on rigid system is always negative. एक चीज़ और, जितना भी वर्क डन फ्रिक्शन करता है वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट होता है। ऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड टू हीट। all work done by friction is converted to heat। ठीक है सर, heat is equals to what, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। जितना भी वर्क डन फ्रिक्शन ने किया सारा का सारा कन्वर्ट होता है किसमें सर, हीट में। तो दैट इज द work done by internal forces।